हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? मैं एस.बी. जायसवाल, आपका रीजनिंग फैकल्टी एसएससी टी पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक का नाम क्या है? रिवर्स सिलोजिज्म, है ना। सिलोजिज्म का एक पार्ट हमने वीडियो अपलोड कर लिया है, वो एसएससी लेवल, बैंक लेवल दोनों के ही थे। स्टार्टिंग में हमने एसएससी लेवल के क्वेश्चंस करवाए थे, थ्योरी पढ़ाया था, रूल रेगुलेशन बताए थे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, उसमें आप ज़रूर देख लेंगे। इस टॉपिक को देखने के पहले ये टॉपिक क्या है? रिवर्स सिलोजिज्म है। तो रिवर्स सिलोजिज्म में क्या होता है, आपको क्वेश्चन के जगह पहले उसमें जो क्वेश्चन आपने पढ़ा था सिलोजिज्म टॉपिक में, उसमें स्टेटमेंट दिए रहते थे, फिर कॉन्क्लूजन रहता था। ठीक है, और स्टेटमेंट को देख करके आप वेन डायग्राम बनाते थे, उससे देखते थे कौन कौन से कॉन्क्लूजन सही हैं, और फिर वो कॉन्क्लूजन जो दिए रहते थे उसको हम लोग सेलेक्ट करते थे, जो फॉलो करते थे। इसमें क्या होगा, कॉन्क्लूजन क्वेश्चन के जगह पे देगा और स्टेटमेंट आपसे ऑप्शन के तौर पे देगा और आपसे बोलेगा कि ये जो कॉन्क्लूजन है वो ऑप्शन में दिए गए किस स्टेटमेंट के आधार पे वो निकाला जा सकता है। ठीक है, तो रूल रेगुलेशन तो वही होना है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा, इस वीडियो को देखने के पहले आप वो वाली वीडियो देख लें जिसमें सिलोजिज्म के रूल रेगुलेशन तौर तरीके बताए गए थे क्वेश्चन सॉल्व करने के। ठीक है, उसमें टेक्निक बताया था, वेन डायग्राम से बताया गया था कि कैसे वेन डायग्राम बना करके क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। यहाँ पर हम लोग ज़रूरत पड़ने पर वेन डायग्राम बनाएंगे, बाकी ऐसे ऑप्शन देख के ही हो जाता है। ठीक है, तो बाकी आप समझ ही गए इसके रूल रेगुलेशन क्या है। अगर आप पढ़ लिए होंगे तो रिवर्स सिलोजिज्म कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, जैसे ये क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है भाई, यहाँ पर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम कॉन्क्लूजन फॉलोड बाई सम स्टेटमेंट्स इन द ऑप्शंस। ठीक है, ये ऑप्शंस है ए बी सी डी ई। ठीक है, इस ऑप्शंस को ये कॉन्क्लूजन लिखा हुआ है ऊपर। ठीक है, ऑल काउज आर लायंस एंड ऑल हॉर्सेज आर मंकीज, ये दो कॉन्क्लूजन है। और उसके बाद आपके ए बी सी डी ई में तो नन ऑफ दीज है। अब ए में 3 हैं स्टेटमेंट, बी में भी 3 है ना, सी में भी 3 स्टेटमेंट्स हैं। तो वो तीनों स्टेटमेंट्स को देख करके कौन से कॉन्क्लूजन यहाँ पर निकाला जा सकता है 100%। ठीक है, वो और अगर कोई पॉसिबिलिटी का केस होगा तो वो वहाँ पर लिखा रहेगा, कैन बी, मे बी या इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी, इस टाइप के लिखे रहेंगे। तो वहाँ पर जो पॉसिबिलिटी का केस है वो हम लोग देखेंगे। तो इसके रूल रेगुलेशन से सब पता ही है आपको। अगर आप चाहते हैं तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ जैसा कि आपको पता होगा। ठीक है, ऑल के केस में वेन डायग्राम कैसे बनता है, एक दूसरे के अंदर, जैसे ऑल ए आर बी है तो ए अंदर और बी बाहर बनता है, या तो फिर इक्वल वाले बनते हैं जब भी ऑल से स्टेटमेंट में रहे तो, क्योंकि हम तो स्टेटमेंट देके ही वेन डायग्राम बनाएंगे और फिर कॉन्क्लूजन यहाँ पर सब कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर कॉन्क्लूजन क्या मेरा सही होगा, सम ए आर बी, सम बी आर ए। तो सम वाले जो स्टेटमेंट कॉन्क्लूजन होंगे वो कॉन्क्लूजन हमारा सम के केस में जो भी लिखा रहेगा वो सही होगा। ठीक है, अब अगर नो का केस रहे तो नो केस में आपको पता है सेपरेट सेपरेट होते हैं, ए और बी अलग अलग होते हैं, है ना। तो उस केस में यहाँ पर जो कॉन्क्लूजन बनेगा वो भी नो का ही रहेगा। ये डायरेक्ट वाली मैं बता रहा हूँ, जैसे नो ए इज़ बी डायरेक्ट लिखा हुआ है तो नो बी इज़ ए, इसका भी होगा। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिटेल मैंने बोला आपको कि इसके पहले की वीडियो में सिलोजिज्म 1 2 इसे 2-3 पार्ट में अपलोडेड है, उसको आप देख लेना। ठीक है, इसी तरह सम के केस में होता है। ठीक है, और सम नॉट के केस में होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको स्टेटमेंट में लिखा रहेगा, कॉन्क्लूजन में भी लिखा रहेगा, लेकिन वेन डायग्राम हम लोग स्टेटमेंट को देख करके बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें सम के केस में भाई कितने तरह के बनते हैं, 4 तरह के वेन डायग्राम बनेंगे। सम ए आर बी में अगर ऐसे रहे तो एक ऐसा बन जाएगा, बी अंदर ए बाहर भी बनेगा, फिर ए अंदर बी बाहर बनेगा, और फिर ए और बी दो इक्वल भी बन सकते हैं। ठीक है, ए और बी क्या होंगे, वो इक्वल भी बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पर ए और बी में, ये बी है, सम नॉट का केस हो तो ये वाला पार्ट दिखाया जाएगा, यहाँ पर ये वाली पार्ट थी पॉजिटिव में, और नेगेटिव में सम ए और बी में ऐसे बनेंगे, बी अंदर ए बाहर, और फिर उसके बाद दोनों सेपरेट भी बन सकते हैं। ठीक है, इस तरह का केस में यहाँ पर सम नॉट का केस में बनाया गया था। ठीक है, सम नॉट से कोई भी जो है वो कॉन्क्लूजन 100% ट्रू नहीं बन पाते हैं। ठीक है, बट अगर
बात करें सम जो है उसे 4 टाइप के मैंने वेन डायग्राम बना दिए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो आपको एक ही कॉन्क्लूजन सही होगा। अगर लिखा हुआ है सम ए आर बी तो यहाँ क्या बनेगा सम बी आर ए कॉन्क्लूजन में, ठीक है। तो वो कॉन्क्लूजन में भी सम का ही केस बनेगा, ऑल के केस में नहीं बनेंगे। अगर स्टेटमेंट सम का रहे तो ऑल वाले यहाँ दिख रहा है जरूर, बट ऑल ए आर बी ऑल बी आर ए ये सब पॉसिबिलिटी के केस में बनेंगे, ठीक है, 100% ट्रू नहीं हो सकते। तो सम ए आर बी रहे तो कॉन्क्लूजन भी सम के केस में ही बनना है, ध्यान रखेंगे। पॉजिटिव अगर स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव ही कॉन्क्लूजन 100% ट्रू होता है, नेगेटिव अगर स्टेटमेंट है तो नेगेटिव कॉन्क्लूजन 100% ट्रू होते हैं। इन चारों के केस में ये मैंने आपको बताया। सम लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सम ए आर बी है तो सम ए आर नॉट बी भी होगा ही होगा, ऐसा नहीं। क्यों ऐसा नहीं होता, आपको डिटेल उस वाले वीडियो में मिल जाएगा, उस वाले लेक्चर में आप सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो यही सब रूल सिलेक्शन जो है आपको यहाँ पर फॉलो करनी है, इसी के हिसाब से आपको बना कर देखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कॉन्क्लूजन क्या लिखा हुआ है, जितने भी कॉन्क्लूजन हैं वो ऑल वाले हैं, तो इसका मतलब स्टेटमेंट भी ऑल का होना चाहिए। स्टेटमेंट सम का रहेगा तो ऑल बनेगा ही नहीं बनेगा, तो आप सम वाले निगलेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर सम है, ठीक है। फिर आप देखिए ये सम में भी सम का ही केस है, तो ये सब आप पहले हटा दो कि अभी इसको नहीं चेक करना है, चेक करनी है ऑल वाली। अब ऑल वाली आपके सामने 2 बच गए, एक बचा बी का और एक बचा सी का। देखो सारे ऑल के हैं, इसमें भी सारे स्टेटमेंट ऑल के हैं, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर अनुमान लगेगा कि हो सकता है ये इसी से आपका जो है वो निकलेगा आंसर। तो किससे निकलेगा, बी से या सी से, वो हम लोग वेन डायग्राम बना के चेक कर लेंगे। ध्यान रखिएगा जिसका नाम पहले से ऑल कॉज और लायंस है तो आप यहाँ देख ही रहे हो, वो कॉज अंदर होगा, लायंस बाहर बनेंगे, ठीक है। और फिर ऑल हॉर्सेज या मंकी है तो हॉर्सेज अंदर मंकीज बाहर बनने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आप इसका मैं बनाऊं तो आप कॉज अंदर रखोगे, ठीक है जी, हॉर्सेज बाहर, एच फॉर हॉर्सेज, और फिर लायंस इसके बाहर और फिर मंकी इसके बाहर। ऐसा ही बनाएंगे ना आप, ऑल कॉज आर हॉर्सेज, ऑल हॉर्सेज आर लायंस एंड ऑल लायंस आर मंकीज। तो यहाँ पर ऑल कॉज आर लायंस है, बिल्कुल सही है। ऑल हॉर्सेज आर मंकी होगा, बिल्कुल होगा, तो आपका बी ही सही हो गया, ठीक है। सी सही नहीं होगा, ठीक है। अब सी क्यों नहीं सही होगा, कारण क्या है, हॉर्स अंदर बनेंगे, कॉज बाहर बनेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद लायंस और हॉर्सेज है, ठीक है। तो अब यहाँ पर लायंस अंदर बनाएंगे आप, फिर हॉर्सेज बाहर बनाएंगे, फिर उसके बाहर कॉज बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पर सम कॉज और लायंस होगा, ऑल कॉज और लायंस नहीं बन सकता, इसलिए यहाँ पर ये गड़बड़ हो जा रही है। तो उतना चेक करने की जरूरत नहीं है, आपका एक ही सही होगा, ठीक है। तो जब एक सही होगा तो उसमें एक आपको मिल गया बी, वो आंसर आपके हो जाएंगे, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग। अब इसमें देखिए आपको क्या लगता है कि कौन से सही होंगे। कॉन्क्लूजन दिया हुआ है सम ए इज बी, सम सी कैन बी ए, ठीक है। अब इनमें से कौन सा आपको सही होगा देखिए इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर सम ए इज बी लिखा हुआ है, सम ए इज बी और सम सी कैन बी ए। कैन बी का मतलब हो गया ये पॉसिबिलिटी का केस है, मतलब सी और ए ज्वाइन हो सकता है किसी केस में, ज्वाइन करें 100%, वो सिर्फ बी और ए के केस में ही है कि ए और बी कंबाइन करेंगे, ज्वाइन करेंगे, बट सी और ए कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो खैर हम ए और बी के बारे में देखिए, डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट केस में यहाँ लिखा है नो बी इज ए। कभी भी ऐसा हो सकता है, जब सम ए इज बी मेरे को कॉन्क्लूजन में चाहिए तो फिर ए और बी को स्टेटमेंट में अलग करेंगे तो ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, मतलब है कि ये स्टेटमेंट से ये वाली कॉन्क्लूजन नहीं बना होगा, ठीक है। फिर आगे देखिए नो बी इज ए कहाँ पर है, यहाँ भी है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। फिर आगे देखें यहाँ पर देखिए लिखा हुआ क्या, नो सी इज ए, है ना, नो सी इज ए, जबकि सम सी कैन बी ए, मतलब कुछ सी जो है ए होना चाहिए, कुछ सी ए हो सकता है। तो उसके लिए अगर स्टेटमेंट में लिखा रहे नो सी इज ए, तो सी और ए तो अलग अलग हैं, तो फिर ज्वाइन कर ही नहीं सकते, है ना, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब पॉसिबिलिटी में भी इसको हम सही नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये भी जो है हमारा गलत हो गया, ठीक है।
अब हमने 3 ऑप्शन तो हटा दिए, अब बचा बी और डी। अब बी और डी में तो कोई एक ही सही होगा ना, तो बस बी और डी को चेक कर लेंगे। ठीक है, तो चलो बी को चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन को ऑल सी आर बी लिखा है, तो सी अंदर बी बाहर। ठीक है, फिर क्या लिखा है, नो पी इज ए। अब ए का लिंक जो है पी से लिखा है, तो वो तो अलग ही केस हो गया। पी और ए हम लोग सेपरेट बना सकते हैं, अलग अलग कर लेंगे, यही ना। फिर उसके बाद लिखा है सम ए आर क्यू, चलो ए को क्यू से ज्वाइन कर लो, नो क्यू इज आर, तो आर इधर हो गया, क्यू और आर में नो का रिलेशन। तो खैर इस सबसे बी से तो हो ही नहीं हुआ, है ना। तो इसका मतलब है सम ए इज बी, हमें तो 100% चाहिए ना। ये कैसे हो सकता, नहीं हो सकता, ये गलत हो गया। तो फिर सही कौन हुआ, अपने आप डी, क्योंकि 4 ऑप्शन कैंसिल कर चुके हैं, तो यही एक बचा ना। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा ऐसे। अभी कैसे सही मैं बनाता हूँ, देखो सम बी आर ए है, तो इसका रिवर्स सम एज भी तो होना ही होना है। ठीक है, फिर ऑल सी आर बी है, जैसे देखिए कैसे बनेगा इसका वेन डायग्राम, सम बी आर ए, ओके, फिर ऑल सी आर बी है, तो सी अंदर बन जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब ये सी जो है ए से अलग है, और आप चाहो तो सी यहाँ ए से टच भी करा सकते हो। ठीक है, अगर मैं और बड़ा बना दूँ दिखाने के लिए आपको, ठीक है, और आप बड़ा देख लीजिए, थोड़ा बड़े में पिक्चर बना दे। इसका मैं बना रहा हूँ, क्या लिखा है, ऑल सी आर बी, तो पहले सी में यहाँ करता हूँ इस तरह से, और फिर लिखा है सम बी आर ए, बस इतना ही प्रूव हो जाएगा। अब सी अभी ए से अलग है, एक केस में सी यहाँ पर भी बन सकता है, तो टच भी हो सकता है ऐसे, तो इसीलिए यहाँ पर सम सी कैन बी ए यहाँ दिख रहा है, और बाकी सम ए इज बी तो रहेगा ही। ठीक है, बाकी सम ए आर ई है और नो ए इज पी है, तो उससे मतलब है नहीं, हमें जो कॉन्क्लूजन में ए बी सी के बारे में दिया है बस उसी से हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर सही कौन सा हुआ, डी पार्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्या क्या लिखे हुए हैं, सम चेयर्स बीइंग टेबल्स इज अ पॉसिबिलिटी, सम पॉट्स बीइंग चेयर्स इज अ पॉसिबिलिटी। मतलब चेयर और टेबल का केस में कंबाइंड होना चाहिए। ठीक है, वो भी 100% ट्रू नहीं, पॉसिबिलिटी केस में। और सम पॉट्स बीइंग चेयर भी ज्वाइन में होना चाहिए, मतलब कंबाइंड होना चाहिए, तभी यहाँ पर पॉसिबिलिटी केस में होना चाहिए। मतलब कि 100% ट्रू नहीं है ये 50% ट्रू है। तो खैर अब आप देखो यहाँ पर डायरेक्ट ढूंढने की कोशिश करो जिसमें चेयर और टेबल हो और पॉट चेयर हो। तो पॉट चेयर में देखिए लिखा है नो पॉट इज चेयर, ये वाली है ना, नो पॉट इज चेयर। तो जब कोई भी पॉट चेयर नहीं है तो सम पॉट चेयर पॉसिबिलिटी में कैसे बना सकते हैं। जैसे पिछला क्वेश्चन सम ए आर बी था, तो हम नो ए बी वाला में कैसे कर सकते हैं, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने उसको कैंसिल कर दिया। इसी तरह एक केस और है, नो पॉट इज चेयर, पॉसिबिलिटी में आप नहीं दिखा सकते। ठीक है, इसी तरह आगे देखिए कोई और ऐसा बचा, तो चेयर और टेबल्स में भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ लिखा क्या है, नो टेबल इज चेयर, नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो आपके 3 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, बच गए सेकंड में कोई ऐसा है एलिमिनेट करने वाला, और फिफ्थ में भी अभी ऐसा कोई नहीं है। अब इसी में से हमें चेक करना है कि कौन सा सही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, तो सेकंड चेक करें, ऑल सोफा टेबल्स है, तो आप सोफ़ा अंदर बनाएंगे, टेबल्स बाहर। ठीक है, फिर कोई भी चेयर सोफ़ा नहीं है, तो चेयर अलग बन सकता है, कोई भी चेयर सोफ़ा नहीं है, और चेयर यहाँ भी टेबल से भी पॉसिबिलिटी के तौर पे ये हो सकता है। ठीक है, फिर लिखा ऑल पॉट्स आर टेबल्स, ऑल पॉट्स आर टेबल है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जैसे ऑल सोफास आर टेबल्स है, फिर ऑल पॉट्स आर टेबल्स है, तो पॉट यहाँ भी ऐसे बना सकते हैं, और एक पॉट को हम यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं सोफ़ा से। तो खैर अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी के केस में पॉट जो है चेयर से टच कर सकता है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, सम चेयर बीइंग टेबल्स, तो सम चेयर बीइंग टेबल्स। ठीक है, पॉसिबिलिटी के तौर पे एक केस में सही हुआ, 100% ट्रू नहीं है पॉसिबिलिटी केस में। और फिर लिखा है सम पॉट्स बीइंग चेयर्स। ठीक है, तो ये पॉट मैंने यहाँ पर लिखा है, एक यहाँ भी केस है, दूसरा यहाँ भी ऐसे भी टच कर सकता है इसके साथ। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी का केस हो गया यहाँ पर। ठीक है, सोफ़ा से चेयर अलग रहेगा, बाकी केस में यहाँ पर हो सकता है, बन सकता है। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पर सेकंड जो है वो हमने पॉसिबिलिटी के तौर पे सही कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो फिफ्थ पार्ट था, वो फिफ्थ पार्ट में क्या पॉसिबिलिटी था, तो देखिए
फिफ्थ पार्ट में भी अगर हम लोग चाहते इस पे ध्यान देते तो ये भी इस पे ध्यान देके तो ये भी कैंसिल हो जाता। क्यों? क्योंकि ऑल पार्ट्स आर चेयर लिखा है, तो ऑल ए आर बी से सम ए आर बी सम बी आर ए दोनों सही होते हैं 100%। तो फिर सम ए आर बी और सम बी आर ए को पॉसिबिलिटी में लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए ऑल पार्ट्स आर चेयर है, तो सम पार्ट्स आर चेयर, सम चेयर्स आर पॉट्स इज 100% ट्रू। तो सम चेयर्स और पॉट्स को या सम पॉट्स और चेयर पॉसिबिलिटी में नहीं लिखा हो सकता, यहाँ सम पॉट्स और चेयर पॉसिबिलिटी लिखा है। इसको देख करके भी आप यहाँ पर पहले ही इसको आप गलत कर लेते तो फिर बी आपका आंसर ही बच जाता, क्योंकि आपका ए सी डी और ई चारों कैंसिल हो गए, तो फिर बचा कौन? बी। तो बी आपका आंसर हो जाता। ठीक है, तो इसको आप चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती अगर यहाँ पर आपका ध्यान आता तो। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ऐसे ही क्वेश्चन को यहाँ पर इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए फोर्थ क्वेश्चन आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ऑल डी बीइंग एम इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब डी और एम में पॉसिबिलिटी के केस में हमें दिखाना है, टी और जे में पॉसिबिलिटी का केस दिखाना है, वो भी कैसा? तो ऑल के केस में जाते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कोई ऐसा चीज़ जिसमें आप पहले रॉन्ग कर सकते हो क्या? ऑप्शन कैंसिल कर सकते हैं। तो डी और एम में देखिए ये डायरेक्ट रिलेशन, देखिए डी और एम में यहाँ पर डायरेक्ट नहीं है, टी और जे में भी डायरेक्ट नहीं है, फर्स्ट में नहीं, सेकंड में डी और जे, डी और एम, ओके, टी और जे, ऐसा नहीं है जिससे आप डायरेक्ट कैंसिल कर सके। सेकंड भी नहीं हो सकता। थर्ड देखें, डी जी जे एम नहीं हो सकता, एम और टी में भी नहीं हो सकते। ऑल डी इज जे है, नो जे इज एम है, फिर ऑल एम इज टी, ये भी आपका जो है रिजेक्ट नहीं हो सकता। चलिए अब लास्ट वाला देखिए, तो लास्ट वाला में यहाँ पर रिजेक्ट क्या होगा? नो जे इज टी लिखा है, यहाँ ऑल टी जे पॉसिबिलिटी चाहिए ना, यहाँ नो जे इज टी लिखा है। ठीक है, और एम डी में भी यहाँ भी वही बात है भाई, तो कैसे होगा? ये वाली भले कैंसिल हो गई, ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब बाकी चारों में कौन है? तो एक फिर जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, अब आप देखो डी अंदर पहले वाले में ऑल डी जे है तो, और एम जे बाहर, फिर ऑल जे इज एम है। अब यहाँ पर देखिए ऑल डी इज एम अपने आप सही हो गए, 100% ट्रू हो गए, मतलब ये पॉसिबिलिटी लिखा है ना, तो इसके हिसाब से ये एक गलत हो गया, क्योंकि ये 100% ट्रू है, तो पॉसिबिलिटी में कैसे लिख सकते हो? ठीक है, तो ऑल डी अंदर है, एम बाहर है, तो ये आपका ऑल डी इज एम, ये 100% ट्रू होगा। हाँ, अगर लिखा होता ऑल एम इज डी यहाँ पर, तो ये पॉसिबिलिटी में पे जाकर सही होता। ठीक है, लेकिन ये 100% ट्रू, इसलिए ये नहीं होगा। सेकंड चेक करें, सेकंड में इधर लिख दूँ सम डी इज जे है। ठीक है, तो सम के केस में डी इधर, जे इधर, ओके। फिर इसके बाद लिखा है नो जे इज एम, चलो भाई जे और एम अलग हो गए, ओके। फिर इसके बाद लिखा है सम एम इज टी, ओके। अब यहाँ पर देखिए ऑल डी बीइंग एम इज अ पॉसिबिलिटी मेरे को चाहिए, यानी डी एम के अंदर होना चाहिए। अगर मैं डी को उठाकर इसको एम के अंदर ले जाऊं तो जे का हिस्सा भी थोड़ा सा अंदर चला जाएगा, मतलब ऑल डी इज एम हम लोग नहीं बना सकते। ठीक है, सेकंड भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि डी का हिस्सा एम के अंदर ले जाओगे तो साथ साथ जे से टच है ना, तो ये भी तो अंदर चला जाएगा इसके साथ साथ थोड़ा सा, तो इसलिए पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल डी बीइंग एम मतलब डी अंदर होना चाहिए, एम बाहर होना चाहिए, तो इसलिए ये गलत हो गया, तो बाकी दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, काम खत्म। सी में आते हैं, फिर यहाँ पर सी में क्या लिखा है? सम डी इज जे, ऐसा ही बनेगा जैसे अभी बनाया था यहाँ पर, ओके। फिर इसके बाद क्या लिखा है? सम जे इज एम, ओके, और फिर नो एम इज टी, टी अलग। ठीक है, सम डी इज जे, सम जे इज एम और नो एम इज टी, तो हमें यहाँ पर डी एम जे टी के बारे में जानना है ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों ऑल के केस दे सकते हैं, क्योंकि सम का केस है, तो ये केस तो चलो यहाँ पर सही हो जाएंगे, पहला सही हो गया। दूसरा ऑल टी इज जे, तो अब ऑल टी इज जे यहाँ पर होना बोल रहा है, यानी क्या अब टी एम से अलग रहेगा, लेकिन टी पॉसिबिलिटी है कि हम यहाँ पर रखें। अब टी जो है ये तो आपका जे लिखा है ना, तो
टी एम से अलग रहेगा, डी और जे से अलग रहे जरूरी तो नहीं, तो जे के अंदर भी जा सकता है, डी के अंदर भी जा सकता है। यहाँ पर यही बोला है ऑल टी बिंग जे, तो पॉसिबिलिटी केस में है, हो सकता है। इसी तरह ऑल डी बिंग एम, तो डी और एम भी जो है सम के केस में मैंने 4 टाइप के फिगर बनाए थे, एक दूसरे के अंदर भी हो सकते हैं, इक्वल वाले भी बनते हैं। तीनों को इक्वल कर दें तो ये फर्स्ट भी अपने आप ट्रू हो जाएगा पॉसिबिलिटी के केस में। इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो गया, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, जैसे ही हमें एक सही मिल जाता, अगर मान लिया फर्स्ट ही सही होता तो फिर हम आगे नहीं बढ़ते, आगे चेक नहीं करते, टाइम हमारा बच जाता। लेकिन फर्स्ट नहीं सही हुआ, सेकंड भी सही नहीं हुआ, थर्ड सही हो गया, तो फोर्थ चेक नहीं करेंगे। फिफ्थ पहले ही बता दिया क्यों ऐसा ये गलत हुआ था इसको। ठीक है, इस तरह से और मिल जाते ऑप्शन तो और हमारा काम आसान होता। तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन आपके सामने कैसा दिया है, टफ दिया है, आसान दिया है, इस हिसाब से वो फॉलो करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इसमें भी क्या लिखा है भाई, नो सुपरमैन इज बैटमैन। ठीक है, ऑल आयरन मैन बीइंग ह्यूमन इज अ पॉसिबिलिटी। कोई भी सुपरमैन बैटमैन नहीं है, फिर सारे आयरन मैन जो हैं वो ह्यूमन है, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब यहाँ पर इस केस में आइए भाई देखें कोई ऐसा रिजेक्ट करने लायक है क्या जिसको आप कर सकते हैं। तो सुपरमैन और बैटमैन में नो का बोला है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट में वो कंबाइंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, सुपरमैन बैटमैन जल्दी सा देख लीजिए, कहीं कोई आपका कंबाइंड है तो वो ऑप्शन पहले ही डायरेक्ट, अगर कंबाइंड है टच में है तो वो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो खैर सुपरमैन बैटमैन अभी तक तो नहीं मिला जिसमें डायरेक्ट लिंक में हो, ज्वाइन किए हुए हो। ठीक है, नो में चल सकता है, लिखा रह सकता है, लेकिन डायरेक्ट ऐसे लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। इसी तरह आयरन मैन ह्यूमन बीइंग में भी पॉसिबिलिटी का केस है, तो फिर इसका मतलब है आपको ये बना करके देखनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, ऑल आयरन मैन बीइंग ह्यूमन इज अ पॉसिबिलिटी। तो आयरन मैन और ह्यूमन में भी यहाँ पर सेपरेट नहीं होना चाहिए डायरेक्ट। तो कोई ऐसा है इसमें जिसमें रहे, चलो नहीं है। ठीक है, तो अब फर्स्ट बनाएं, चेक करें हम लोग। तो फर्स्ट वाले में यहाँ पर क्या होगा, ह्यूमन अंदर, सुपरमैन बाहर, एस लिख देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सुपरमैन, ऑल सुपरमैन आर एवेंजर है, तो ये बाहर हो गया। कोई भी एवेंजर बैटमैन नहीं है, ये बैटमैन के साथ नहीं होगा, और जितने भी आयरन मैन हैं वो बैटमैन हैं, तो ये आयरन मैन अंदर बनाना पड़ेगा। साफ साफ दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नो सुपरमैन इज बैटमैन है, तो कोई भी सुपरमैन बैटमैन नहीं होंगे। एक तो आपका फर्स्ट वाले ट्रू हो गए। ठीक है, फिर लिखा ऑल आयरन मैन बीइंग ह्यूमन। अब ये आयरन मैन जो है ह्यूमन आने के लिए आएगा तो बैटमैन भी साथ में आएगा, जबकि एवेंजर के साथ बैटमैन में नो रिलेशन है, तो इसके साथ भी नो का रिलेशन है, नहीं हो सकता। फर्स्ट बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये हमने किसके हिसाब से बनाया है, तो फर्स्ट के हिसाब से बनाया। ठीक है, चलिए सेकंड चेक करें, सम ह्यूमन्स आर सुपरमैन। मैं इधर बना दूंगा तो दिख जाएगा आप लोग को। सम ह्यूमन्स सुपरमैन, फिर लिखा है सम सुपरमैन एवेंजर्स। ठीक है, ऐसे बनेंगे। ओके, फिर लिखा है नो एवेंजर इज बैटमैन। तो बैटमैन अगर मैं इधर बना दूं तो ये इनके साथ नो का रिलेशन है। ठीक है, और ऑल बैटमैन्स आर आयरन मैन, ये आयरन मैन ऐसे हुआ। ठीक है, अब ध्यान रखना, बैटमैन जो है नो सुपरमैन इज बैटमैन लिखा है, तो बैटमैन जो है वो एवेंजर के साथ जो है वो सेपरेट है, लेकिन बाकी के साथ तो नो का कुछ नहीं लिखा है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि बैटमैन यहाँ पर ऐसे टच कर जाए सुपरमैन से, तो फिर ये जो है पॉसिबिलिटी नहीं मांगा है, ये आपसे क्या मांगा है, 100% वैलिड में। तो इसीलिए ये आपका गलत हो जाएगा, सही नहीं होंगे। ठीक है, चलिए थर्ड चेक करें, सम ह्यूमन आर सुपरमैन, ऑल सुपरमैन आर एवेंजर्स। ठीक है, और फिर इसके बाद देखो एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देना, जितने भी पॉजिटिव है, यहाँ में एक नेगेटिव चाहिए ना 100%, तो सारे यहाँ पर क्या पॉजिटिव हैं, ये देखो आपको थर्ड वाले सारे पॉजिटिव दिए हुए हैं, है ना, तो इसलिए थर्ड भी गलत होगा। क्यों, आप सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट रहे तो नेगेटिव कौन कौन कभी भी 100% ट्रू नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एक नेगेटिव था इसमें, और इसमें भी एक नेगेटिव था, तो मैंने बना के देख लिया।
बट यहाँ पर थर्ड में सारे पॉजिटिव है, देखो कोई भी निगेटिव में नहीं रखा है, तो सारे पॉजिटिव रहे, सम और ऑल का केस रहते इक्वल सर्कल भी हो जाता है, तो इक्वल सर्कल में सब आ जाएंगे तो फिर ये तब भी ट्रू नहीं होगा, तो बनाने से फ़ायदा क्या है, इसको आप ऐसा ही कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए लास्ट बचा डी होगा, नहीं तो फिर नन ऑफ दीज हो जाएगा, तो मैं डी इधर बना दूँ, सम ह्यूमन्स आर सुपरमैन, ठीक है, ऑल सुपरमैन आर एवेंजर्स, फिर लिखा है नो एवेंजर्स इज बैटमैन, ओके, फिर इसके बाद है ऑल आयरन मैन आर बैटमैन, अब आयरन मैन जो है वो बैटमैन है तो आयरन मैन अंदर, ठीक है, सारे आयरन मैन जो है वो बैटमैन हैं। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसके इसमें आपसे जो फर्स्ट बोला है नो सुपरमैन इज बैटमैन, ठीक है, तो बैटमैन और सुपरमैन में नो का रिलेशन तो आ जाएगा। फिर बोला है ऑल आयरन मैन बीइंग ह्यूमन्स, अब ये आयरन मैन, ये बैटमैन जो है एवेंजर से अलग है, इन दोनों को उठा करके क्या इसके अंदर भी तो बन सकता है ना, मैं इसके अंदर बैटमैन बना दूं, है ना, और इसके अंदर आयरन मैन में बना दूं, हो सकता है इसके साथ ज्वाइन हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी केस में ये पॉसिबल है, इसलिए फोर्थ वाला जो है वो आपके ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बैटमैन और एवेंजर्स में अलग है तो सुपरमैन अलग है, तो वो उससे भी सेपरेट रहेगा, बट ह्यूमन से तो जरूरी नहीं अलग रहे, ये पूरा सर्कल आकर के ह्यूमन्स के अंदर जा सकता है। ठीक है, आप कहो तो और मैं बड़ा बनाता हूँ, आपको नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा समझने के लिए मैं ये करा था कि ये मान लो थोड़ा ये एच हो गया फॉर ह्यूमन्स के लिए, अब मैं ये अंदर बना दूँ और बी एस है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है ना ऑल आयरन मैन्स बीइंग ह्यूमन, तो आयरन मैन अंदर चला गया, ह्यूमन बाहर है, तो दिख गया, प्रूव कर सकते हैं ना इस तरह से। तो ये पॉसिबिलिटी के केस में लिखा है, पॉसिबिलिटी है इसलिए हम लोग बना सकते हैं, दिखा सकते हैं, तो वो जा करके सही हुआ। ठीक है, ओके, देखिए अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो 3 कॉन्क्लूजन है, सम बाइक्स आर साइकिल, सम साइकिल्स आर कार, नो बाइक बीइंग ट्रेन इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो इसमें कौन से जो फोर्थ ऑप्शन है, ऐसे तो 5 है जिसमें नन ऑफ दीज भी है, बाकी के फोर्थ ऑप्शन में कौन से स्टेटमेंट से ये बन जाएगा। तो देखिए ध्यान से आप, फर्स्ट स्टेटमेंट में नो साइकिल इज स्कूटर है, नो स्कूटर इज बाइक है, मतलब साइकिल स्कूटर अलग रहेगा, स्कूटर बाइक अलग रहेगा, तो साइकिल और बाइक में कंबाइंड का कन्फर्मेशन नहीं है, मतलब वो पॉसिबिलिटी के केस में आ जाएगा कि सम साइकिल्स आर बाइक्स या सम बाइक्स आर साइकिल्स लिखें, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि फर्स्ट गलत है, हमें वो 100% ट्रू चाहिए ना, तो 100% कॉन्क्लूजन ये नहीं होगा स्कूटर साइकिल और बाइक के केस, ठीक है, वहाँ पर इसलिए नहीं हो सकता। ठीक, चलिए सेकंड में देखिए ध्यान से, जो 4 स्टेटमेंट दिए हैं, चारों स्टेटमेंट नो नॉट करके हैं, तो सम नॉट में मतलब सबको अगर सेपरेट सेपरेट कर दें तो ये जो दोनों कॉन्क्लूजन लिखा है वो पॉजिटिव लिखा है, तो पॉजिटिव कॉन्क्लूजन कैसे होगा, फिर वो जब अलग अलग रहेंगे तो वो एक पॉसिबिलिटी का केस होगा जब कंबाइन करेगा, मतलब सम ट्रेन्स आर नॉट साइकिल्स में मैंने आपको जब रूल्स पढ़ाए थे सिलोजिज्म का, वो वीडियो आप देख लेना, चौथा जो आपके थे सम नॉट वाले केस में, उसमें 3 टाइप के वेन डायग्राम बनते हैं, तो एक लास्ट में अलग अलग भी बनता है, फिर कंबाइंड भी बनता है, तो इस केस में अलग अलग भी तो बन सकता है, तो इसी तरह यहाँ ट्रेन और कार और ट्रेन और साइकिल सब अलग अलग बना देंगे, तो साइकिल और कार में यहाँ पर कंबाइंड कन्फर्म नहीं होगा, पॉसिबिलिटी के केस में आएगा, इसीलिए आप बिना वेन डायग्राम बनाए सेकेंड भी आउट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं कि नहीं हो सकता इस केस में। ठीक है जी, अब चलिए थर्ड में देखें, रिमूव करने लायक ऐसा कोई बात नहीं है, तो थर्ड यहाँ पर हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ रहा, तो थर्ड चेक करते हैं, थर्ड अगर नहीं आया तो फोर्थ भी चेक करना पड़ेगा भाई, क्योंकि नन ऑफ दीज है। ठीक है, इसलिए हम देखते हैं, थर्ड अगर आ गया तो फिर फोर्थ चेक करना ही नहीं है, फिर थर्ड ही आंसर हो गया। चलिए तो थर्ड चेक करें, यहाँ पर ऑल ट्रेन्स आर साइकिल, ट्रेन अंदर साइकिल बाहर। ठीक है, फिर लिखा है सम ट्रेन्स आर कार्स, तो ये ट्रेन से कार टच करेगा, मतलब ये हुआ कि कार और साइकिल में डायरेक्ट टच हो गया, तो इसका मतलब सम साइकिल्स आर कार, ये सही हो गए।
ओके। फिर इसके बाद यहाँ पर आगे क्या लिखा है, तो सम साइकिल्स आर स्कूटर्स, स्कूटर और साइकिल, ये सम साइकिल्स आर स्कूटर ऐसे लिखे हैं, ठीक है। और ऑल स्कूटर्स आर बाइक्स, तो स्कूटर अंदर रहेगा, बाइक ऐसे कवर करेगा, इसका मतलब बाइक जो है साइकिल से टच करेगा, तो ये भी सही हो गया ना। अब लिखा है नो बाइक इज ट्रेन, तो देखो बाइक और ट्रेन यहाँ पर टच में नहीं है, मतलब कि टच कर सकता है। यहाँ पर मैंने अलग अलग बनाया है, तो अलग अलग बनाया है तो टच करेंगे तो पॉसिबिलिटी का केस में होगा। यहाँ पर आपको पॉसिबिलिटी बोला है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये बिल्कुल 100% ट्रू है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन ही होगा जिससे हम ये तीनों कॉन्क्लूजन निकाल सकते हैं। ओके, क्लियर हुआ बच्चों? जहाँ भी दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखेंगे वहाँ पर, ठीक है। कुछ भी पूछना हो या क्वेश्चन आप उसमें डाल सकते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए लिखा है, नो वाटर इज अर्थ, ऑल फायर कैन नॉट बी स्काई, सम वाटर मे बी विंड, ठीक है। मतलब वाटर और विंड में भी लिखा हुआ है बीच में, तो इसका मतलब वो पॉसिबिलिटी का केस हुआ। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी के केस में कैसे बन सकता है, कोई है ऐसा? तो देखिए आपके एक नेगेटिव है, दो नेगेटिव है, एक वाकई पॉजिटिव में है यहाँ पर, तो उस केस में यहाँ पर देखिए बन सकता है कि नहीं। तो सम विंड आर नॉट फायर है, तो मैं बोल सकता हूँ ऑप्शन से चेक करें, फिर विंड MWN कर देता हूँ, और नॉट फायर है अलग कर ले, ठीक है। फिर सम फायर नॉट वाटर, वो भी अलग कर लें। तो अब वाटर और विंड ये सब मैंने अलग अलग कर लिया, क्योंकि सम नॉट का केस है तो ज्वाइन कर भी सकता है और अलग अलग भी हो सकते हैं, तो मैंने अलग अलग पे ज़्यादा जोड़ दिया है, क्योंकि वाटर और विंड को मैं यहाँ पर फिर टच करा सकता हूँ। तो जो ये लिखा है ना, वाटर में भी विंड, पॉसिबिलिटी यानी ये हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे आए, सम वाटर और स्काई लिखा है, तो स्काई आप ज्वाइन करेंगे यहाँ पर, ऐसे तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा कि सम वाटर स्काई है तो, ठीक है। फिर लिखा है सम स्काई और अर्थ, तो अर्थ यहाँ पर ऐसे आ गया। अब देखिए लिखा है नो वाटर इज अर्थ है, तो अर्थ जो है वाटर से यहाँ से तो अलग दिख रहा है, लेकिन एक कंडीशन में ऐसे ज्वाइन भी तो कर सकता है, लेकिन ये डिमांड किया है कि आपसे 100% ट्रू होना चाहिए, जबकि नहीं है, ये आपका यहाँ पर रॉन्ग करता है। पॉसिबिलिटी केस में बन सकता है वो चीज़, ठीक। सेकेंड, ऑल विंड आर फायर, सम फायर आर वाटर, तो देखिए इस वाले कंडीशन में विंड अलग बनेगा, मतलब अंदर रहेगा और फायर बाहर होगा, ठीक है। फिर बोला सम फायर और वाटर, तो वाटर यहाँ बनेंगे। अब वाटर जो है पॉसिबिलिटी के तौर पे ऐसे टच कर सकता है यहाँ पर, तो ये मे बी वाला केस खत्म, ठीक है। फिर लिखा है कोई वाटर जो है स्काई नहीं है, तो स्काई अलग कर लो वाटर के साथ, नो। और फिर लिखा है ऑल अर्थ आर स्काई, ठीक है। तो अर्थ जो है, देखिए अब इसको मैं थोड़ा बड़ा बना दूं, यहाँ पर स्काई के केस में नो वाटर स्काई, ऑल अर्थ स्काई, तो मैं अर्थ अंदर कर देता हूँ और स्काई फिर बाहर ऐसे बना दिया, ठीक है। और नो वाटर ये स्काई से है, तो जाहिर सी बात है अर्थ से भी नो का रिलेशन होगा, तो यहाँ पर लिखा है नो वाटर इज अर्थ, ठीक है। तो नो वाटर इज अर्थ, ये भी अपने आप यहाँ पर ट्रू हो गए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये भी आपका ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, दो ट्रू हो गए इसी में। तीसरा भी जो यहाँ छोड़ा है मैंने, ऑल फायर कैन नॉट बी स्काई, का मतलब ये हुआ फायर अंदर स्काई बाहर नहीं होना चाहिए। तो क्या पॉसिबिलिटी है, स्काई अगर मैं ऐसे बनाऊं, फायर अंदर करके स्काई बाहर बनाएं, तो वो वाटर से भी टच करेगा, जबकि वाटर स्काई में नो का रिलेशन तो नहीं बना सकते, इसका मतलब है कि ये भी सही है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपके ट्रू हो गए, तो फिर थर्ड और फोर्थ आपको बढ़ना ही नहीं, आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो यहाँ लिखा है डायरेक्ट देख करके आप ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, जैसे हमने पिछले कुछ क्वेश्चन हमने करवाए थे, तो वो थोड़ा आसान हो जाता है, जल्दी जल्दी आपने बना दिया। बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपको देगा ही नहीं ऐसा कुछ जिससे आप ऑप्शन दे के एलिमिनेट करो, एक आध में मिल भी जाए, लेकिन बहुत केस में नहीं मिलते, तो फिर बनाना पड़ेगा। तो फटाफट वही वेन डायग्राम से बनाएंगे, चेक करेंगे, उसमें आपके 5 क्वेश्चन का सेट आएगा, तो कम से कम सही तो हो जाएगा ना, ठीक है जी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, नो वुमेन इज गर्ल, नो मैन इज अ बॉय, ऑल किड्स मे बी बॉय, ठीक है। अब इसमें आपको यहाँ पर दो कॉन्क्लूजन नो का है, एक आपका पॉसिबिलिटी केस में आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या देखिए, आप सबसे पहले कोई ऐसा जिसमें सारे पॉजिटिव अगर स्टेटमेंट हो तो उसको हम ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं ना। तो जैसे देखिए सम मेन आर
गर्ल्स है, सम गर्ल्स आर किड्स है, सॉरी ऑल मेन आर गर्ल्स है और सम गर्ल्स आर किड्स है, तो किड्स मे बी बॉयज, सम किड्स आर नॉट वुमेन, ऑल वुमेन्स आर बॉयज़। मुझे नहीं लगता है कि फोर्थ होगा, तो खैर चलो आगे देखते हैं, यहाँ पर बनाना ही शुरू करते हैं। ऐसा कुछ अगर मिल जाए तो यहाँ पर होगा, जैसे अब वुमेन गर्ल्स है तो ढूंढेंगे उतना जल्दी तो बना भी लेंगे आप, तो क्यों ना हम सीधे बनाना शुरू करें। ठीक है, फर्स्ट केस में ही यहाँ बोला है ऑल मेन आर गर्ल्स, फिर ऑल बॉय आर वुमेन, तो ये अलग अलग केस में हो जाएगा ना, ऑल बॉयज आर वुमेन, ऑल बॉयज आर वुमेन्स आर गर्ल्स। यहाँ पर देखिए एक चीज़ दिख रहा है, क्या, मैं अगर बनाऊँ, यहाँ शुरू करते हैं, बॉयज़ और वुमेन, ठीक है, ऑल वुमेन्स आर किड्स। अब किड्स बॉयज़ में क्या है, सम का रिलेशन है, ऑल बॉयज आर किड्स है, लेकिन ऑल किड्स आर बॉयज़ ये बनाने के लिए पॉसिबिलिटी का केस होगा, तो ये यहाँ पर ट्रू कर देता है। ठीक है, फिर आगे लिखा है नो किड इज गर्ल, तो गर्ल अगर मैं इधर बनाऊं तो किड और गर्ल्स में नो रिलेशन है, तो अंदर जितने भी होंगे वो सारे नो का ही रिलेशन देंगे। जो ये किड जो गर्ल्स जो है वो किसी से भी ज्वाइन नहीं कर सकती, इसलिए नो गर्ल इज वुमेन है ना, ये बिल्कुल यहाँ पर सही है। ओके, तो यहाँ पर जो लिखा, अब ऑल मेन आर गर्ल्स है, तो मेन को भी आप अंदर बनाएंगे इसके अंदर ऐसे, क्योंकि ऑल मेन आर गर्ल्स है, इसको हमने बाद में बनाया अभी, तो मेन अंदर गर्ल्स बाहर है, तो गर्ल्स जब इन लोग से कोई लिंक नहीं है तो मेन का भी इन सब से कोई लिंक नहीं हो पाएगा। तो जो लिखा है नो वुमेन इज अ गर्ल, ये भी सही हुआ पहला, नो मैन इज अ बॉय, मैन अ बॉय से टच नहीं करेगा, वो भी सही हुआ, तीसरा सही कर ही दिए। इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो गया, तो बाकी तो फिर गलत ही होगा, तो उसको चेक करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर हमारे आ गए। ठीक है जी, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखिए यहाँ पर आपके जो लिखे हैं चार स्टेटमेंट, चार कंक्लूजन है ऊपर, ठीक है, और स्टेटमेंट भी चार चार दिए हुए हैं। अब इसी में हमें देखना है, ऑप्शन भी आपका है, ऑप्शन के साथ आपको बनानी है, हेल्प लेनी है ऑप्शन से। ठीक है, देखिए अगर हम लोग ऑप्शन पे ध्यान दें तो आप देखिए ऑप्शन में 4 कहीं नहीं लिखा है, यहाँ पर ओनली 1 है, ओनली 3 है, ओनली 3 एंड 5, ओनली 1 एंड 2 एंड ओनली 1 एंड 3, 4 तो है नहीं, इसका मतलब है कि 4 तो गलत ही हो गया। तो चलो 4 तो आपको चेक करना ही नहीं, बच गए। और क्यों ना गलत हो भाई, यहाँ क्या लिखा है, सम एम इज टी, और यहाँ लिखा है नो टी इज एम, तो नो टी में अगर स्टेटमेंट में रहे तो आप कैसे फिर ज्वाइन कर सकते हो, उसको अलग ही रखना पड़ेगा, तो यानी ये गलत ही होगा। ये पॉसिबिलिटी अगर लिख देते ना यहाँ पर सम एम इज टी ऑल्सो पॉसिबिलिटी, तब भी गलत होता, क्योंकि वो अलग अलग बोल रहा है स्टेटमेंट में, तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, तो खैर ये आपके गलत ही हो गए, 4th आपको चेक करना ही नहीं है। तो यहाँ पर 1 आपके 3 ऑप्शन में, तो चलो 1 चेक कर लें, क्या बोला है, ऑल एल इज डी। ठीक है, तो ऑल एल इज डी है, मतलब मैं इधर लिख लूँ एल अंदर डी बाहर। ठीक है, फिर लिखा है सम डी इज एम, ओके, तो एम ऐसे कर लिया, फिर लिखा है ऑल डी इज टी, ऐसे ज्वाइन कर लिया। ठीक है, फिर ऑल सी इज एम, तो सी अंदर बन जाएगा एम के। ओके, अब देखिए चेक करें, तो सम एम इज टी, ठीक है, पहला सही हुआ, सम एम इज डी, देखो एम और डी भी ज्वाइन कर रहा है, सही है, सम एम इज डी, सम डी इज एम से बनेगा ही बनेगा। सम टी इज एल क्या हो रहा है, तो वो भी सही है, दिख रहा है, और सम डी बिंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, सम डी बिंग सी इज अ पॉसिबिलिटी। अब बताओ डी और सी में यहाँ पर पॉसिबिलिटी बोल रहा है ज्वाइन करने के लिए, तो हो सकता है ना पॉसिबिलिटी किस में, यहाँ तो सी अलग है, अब मैं अगर सी ऐसे बना दूँ तो पॉसिबिलिटी है कि वो ज्वाइन कर लेता है। इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट तो आपके भाई सही हो गए। अब है क्या यहाँ पर, फर्स्ट अगर सही हो गए तो अब आपको 2 भी चेक करना पड़ेगा या फिर 3 चेक करेंगे, क्योंकि 2 और 3 में से कोई एक सही होगा। तो आप ओनली 3 तो होगा नहीं, ठीक, ओनली 3 एंड 5 ये ऑप्शन हट गए, क्यों 3 एंड 5 भी नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 5 भी अब चेक करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया, अब आपको 1 to 3 में ही सही आंसर होगा, अगर 2 सही हो गया तो फिर यही होगा, फिर 3 भी चेक करने की जरूरत नहीं, ओनली 3 नहीं हो सकता क्योंकि 1 हो चुका है ना सही, तो 1 और 3 हो सकते हैं, ओनली 3 तो नहीं हो सकते। अब आगे 2 गलत हो गए तो फिर 3 चेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि 1 और 3 भी है। अगर 2 सही हो गए तो फिर आपको 3 भी चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका 1 2 फिर यही सही होगा, 3 भी सही कैसे हो सकता है। तो चलिए 2 में आते हैं, नो सी इज एल, ठीक है, तो नो सी इज एल में मैं इधर दिख जाएगा ना आप लोग को, मैं इधर चेक करता हूँ, तो नो सी इज एल ये सेपरेट हो गए, ठीक है, फिर लिखा है नो एल इज डी, तो डी भी सेपरेट हो गए,
ओके, तब डी और सी ज्वाइन कर सकते हैं पॉसिबिलिटी के केस में। वहाँ डी और सी में थर्ड में पॉसिबिलिटी लिखा है ना, तो वहाँ ज्वाइन हो सकता है, पॉसिबिलिटी आ जाएगा। ठीक है, ये सही हुआ। फिर लिखा ऑल डी इज टी, टी ऐसे। ठीक, अब इसके बाद है आपका ऑल डी इज टी हो गए, ऑल टी इज एम, ऐसे ज्वाइन कर लिया, दिख रहा है आपको। ठीक है, तो यहां पर अब आप देखिए m और t में क्या लिखा है, सम m इज t, सही है। सम m इज d, वो भी सही है। सम t इज l, अब देखो t और l में तो नहीं ज्वाइन किया ना, ये तो अलग अलग रह गया। पॉसिबिलिटी है कि t और l में ज्वाइन करे, लेकिन वो पॉसिबिलिटी कहा जाएगा, यहाँ डायरेक्ट डिमांड कर रहा है, लेकिन ये चीज़ यहाँ नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड आपके गलत है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑप्शन आपको नहीं लेनी है। अब ये नहीं कि आप डायरेक्ट ही कर सकते हो सकता है अगर थर्ड भी गलत हो तो ओनली वन ही लेना पड़ेगा ना, तो इसलिए यहाँ पर आपको थर्ड तब भी चेक करना ही पड़ेगा। ठीक है, सम सी इज एल लिखा है, चलिए भाई बनाना शुरू करें। सम सी इज एल, ओके। फिर लिखा है सम एल इज डी, तो डी और सी में पॉसिबिलिटी के सही हो गए। फिर इसके बाद ऑल डी इज टी, तो टी और एल में रिलेशन बन गया, ये भी सही हो गए। ठीक है, आपका ये भी सही हो ही गया था। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग, आगे क्या दिया हुआ है, ऑल टी इज एम, तो एम और डी में भी और एम और टी में भी सम का रिलेशन सही है, और एम और डी में भी सम का रिलेशन सही है। सम एम इज डी, सम एम इज टी, है ना, और सम टी इज एल, ये भी सही हो गया। जैसे इस केस में टी यहाँ ज्वाइन कर रहा है, तब सारे ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है ना, अब डी और सी डायरेक्ट ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो सी एक ऐसे बना दूं तो सी क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी केस में ज्वाइन भी कर लेगा। इसका मतलब हुआ थर्ड भी सही हो गए, तो ऑप्शन हमारा कौन हुआ, 1 और 3। ठीक है जी, ऐसे यहाँ पर ऑप्शन को देखते हुए हम लोग बना सकते हैं हेल्प से। सारे चेक करना भी नहीं पड़ा, क्योंकि हमने यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग 4 पहले ही हटा दिए और 3 गलत हुआ। तो फिर यहाँ पर जैसे 1 सही हो गया, तो ये 3 या 5 कैसे होगा, 5 तो किसी और ऑप्शन में है ही नहीं, इसका मतलब 5 वाला भी चेक नहीं करना, तो 5 भी हमने हटा दिया। बात समझ में आ रही है। ठीक है जी, तो इसका मतलब 1 तो सही है, ये 1 के साथ 2 सही है, 3, 2 और 3 दोनों चेक करना पड़ गया। ठीक है, चलिए आगे चलें। ये हमारा है लास्ट क्वेश्चन। अब इसमें आपके कितने, 5 भाई देखिए कॉन्क्लूजन 5 हैं। ठीक है, और फिर 5 आपके स्टेटमेंट्स हैं, और उसके बाद नीचे जो है ऑप्शंस हैं। यहाँ ये भी ऑप्शन लिखा है नन इज ट्रू, मतलब कोई भी सही नहीं है। तो भाई अब ऐसे कंडीशन में तो भाई सारे चेक करने पड़ सकते हैं, है ना। तो उस केस में आपको देखना है कौन कौन यहाँ पर 100% ट्रू हो रहा है। तो सबसे पहले देखो, डेस्क और चेयर में पॉसिबिलिटी का केस है, तो हमें ध्यान रखना है बनाते समय कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी के हिसाब से चलें, कैसे चलें। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर आपका ये 2 आपके हो गए, इधर आपके 2 स्टेटमेंट हो गए। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चलनी है, यहाँ पर लेकर के बनानी है। तो मैं एक काम करता हूँ, भाई ऐसे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ताकि आपको ये समझ में आए कि किधर से क्या है। चलिए मैंने इसे ठीक कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर कैसे ये यहाँ पर होगा 5 कॉन्क्लूजन में। अब मैंने जैसे कि बोला कि ऑप्शंस के हेल्प से यहाँ पर आप कौन कौन सा चेक करना है वो आप देख लो। जैसे ऑप्शन में 1 है एंड 2 है, तो 1 आप चेक करना है। अगर 1 सही नहीं हुआ तो 2 भी सही नहीं होगा, क्योंकि 2 चेक करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका 1 अगर सही हो गया तो 2 पॉसिबल है सही हो। अगर मैं मान लिया 1 सही कर दूँ तो 1 एंड 2 ऐसा ही ले लेंगे। 1 मैंने चेक किया और वो 1 सही हो गया, तो फिर क्या होगा, ओनली 1 तो है नहीं ऑप्शन में। ठीक है, तो 1 एंड 2 अपने आप सही हो जाएंगे, यही आंसर हमारा हो जाएगा, फिर आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगर बाय द वे 1 सही नहीं हुआ तो 2 भी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 और किसी के साथ ऑप्शन में नहीं है, इसी के साथ है 1 के साथ, तो 2 भी फॉल्स ही होगा। ठीक, फिर इसी तरह मैं 3 चेक करूँ, 3 सही हो गए तो फिर 5 भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 3 एंड 5 भी है और ओनली 3 भी है। लेकिन अगर 3 गलत हो गए तो फिर 5 भी गलत हो जाएंगे, 5 भी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ नन ऑफ दीज नहीं है, नन इज ट्रू है, मतलब सारे गलत हैं ये बता रहा है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना जरूरी है। ओके, तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट चेक करें हम लोग। तो फर्स्ट आपका ये यहाँ पर है, 1 मिनट,
फर्स्ट में देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है आपको, ऑल चेयर इज लॉयन, ठीक है, चेयर अंदर लॉयन बाहर, और नो लॉयन इज डेस्क, यानी डेस्क जो होगा वो बाहर होगा इसके साथ, ठीक है, लॉयन के साथ। तो चेयर के साथ भी डेस्क जो है वो बाहर ही होगा, ये दोनों टच नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ लिखा है ऑल डेस्क बीइंग चेयर, तो डेस्क के अंदर जाना पड़ेगा चेयर का, ये पॉसिबल नहीं है, यानी पॉसिबिलिटी में भी ये नहीं बन सकता, तो ये गलत प्रूव हो गया। इसका मतलब फर्स्ट सही नहीं है, तो फिर फर्स्ट सही नहीं है तो ये ऑप्शन हम लोग नहीं ले सकते। अब चूंकि यहाँ 2 अलग से नहीं है लिखा हुआ, तो आपका 2 भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, 2 भी गलत होगा ही होगा, ठीक है। अब चलिए, मतलब टाइम बर्बाद नहीं करेंगे 2 पे चेक करके एग्जाम में। अब आ गया 3, तो 3 में देखो यहाँ पर सम चेयर इज लॉयन है, ठीक है, चेयर ऐसे, लॉयन ऐसे बन जाएगा, फिर लिखा है सम लॉयन इज, पहले आपको यहाँ से यहाँ आनी है, फिर यहाँ आनी है, फिर यहाँ आनी है, ठीक है, ऐसे से मत जाएगा, क्योंकि और चेयर लॉयन है तो यहाँ पर चेयर लॉयन कुछ लिखा ही नहीं है, तो कैसे बनाएंगे, तो इसलिए आपको ऐसे इधर से आनी है, ठीक है। तो सम चेयर इज लॉयन हो गया, ओके। फिर सम लॉयन्स इज डेस्क, चलो डेस्क डी के कर देता हूँ। फिर लिखा है ऑल डेस्क इज टाइगर, पहले बना लेते हैं, पूरा बना लेवल जाए, ठीक है। फिर उसके बाद ऑल टाइगर इज माउस, ठीक है, हमने ऐसे बना दिया। अब आप देखिए यहाँ पर डेस्क और चेयर में ही पहले चेक करता हूँ जो पॉसिबिलिटी का केस में, ऑल डेस्क बीइंग चेयर इज अ पॉसिबिलिटी। देखो ये सारे दोनों जो है पॉजिटिव हैं, ठीक है, सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो इक्वल वाला सर्कल भी बनता है इसमें, तो जब इक्वल वाले सर्कल बनेंगे तो ऑल डेस्क बीइंग चेयर इज अ पॉसिबिलिटी, वो सही हो सकता है, यहाँ पर हो जाएगा सही वो पॉसिबिलिटी केस में, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या क्या लिखा हुआ है। सम माउस इज टाइगर, माउस यहाँ है, टाइगर है, पहले ये भी सही हो गया, दूसरा भी। तीसरा लिखा है ऑल माउस इज डेस्क, अब माउस बाहर है डेस्क अंदर है, तो ऑल माउस इज डेस्क कैसे होगा, तो सम माउस इज डेस्क होगा, तो यहाँ ये पॉसिबिलिटी में हो सकता है, बट ये वाले केस में गड़बड़ है। इसका मतलब हुआ कि थर्ड भी सही नहीं है, तो जब थर्ड सही नहीं है तो फिर आप ये कैसे लिख सकते हैं, अगर 5वां सही भी हो जाता है तब भी, तो इससे पता चलता है ऑप्शन में के अनुसार कि ये भी सही नहीं होगा, यानी आपको 5th भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ओके, 5th भी जरूर गलत होगा। अब बचा 4 चेक कर लेते हैं, 4 सही हुआ तो लेंगे, नहीं सही हुआ तो फिर नन इज ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 4th पे आ जाए हम लोग। 4th में क्या लिखा है इधर मैं बना दूं, तो सम चेयर इज लॉयन बना दीजिए, सम के केस में ऐसे, ओके। फिर इसके बाद लिखा है सम लॉयन इज डेस्क, ठीक है, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा है नो डेस्क इज टाइगर, नो डेस्क इज टाइगर, तो टाइगर आपका सेपरेट होगा, ठीक है, डेस्क से टाइगर से कोई लिंक नहीं होगा। फिर लिखा है नो टाइगर इज माउस, चलो तो माउस भी आप यहाँ बना देता हूँ मैं, ये भी अलग होंगे, ठीक। अब ये बताइए माउस जो है वो किसी से ज्वाइन नहीं किया है, तो ऑल माउस इज डेस्क कैसे बन सकता है, वो 100% ट्रू नहीं होगा ना, ये वाली जो थर्ड में लिखे हैं, माउस का डेस्क से 100% आना चाहिए, मतलब वो तो पॉसिबिलिटी का केस बन जाएगा, ठीक है। वहाँ पॉसिबिलिटी लिखा नहीं, इज लिखा है, मे बी या कैन बी, इसके जैसा नहीं लिखा है, ना ही पॉसिबिलिटी लिखा है, तो इसका मतलब हुआ 4th भी गलत हो गए, तो फिर सारे गलत हो गए। इसका मतलब हमारा सही कौन सा होगा, तो 5th ऑप्शन, क्योंकि ओनली 4 भी सही नहीं है, ठीक है जी। तो ये आपके 5 ऑप्शन में से 4 आपके गलत हो गए, मतलब इसमें देखिए तो कोई भी स्टेटमेंट जो है उसके हिसाब से ये नहीं आ पाएगा, इसलिए नॉन इज ट्रू लिखा है, मतलब सारे स्टेटमेंट जो हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम नहीं ले पाएंगे उस कंक्लूजन को बनाने के लिए, ठीक है, ओके। तो ये था हमारा रिवर्स सिलोजिज्म का टॉपिक। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस टॉपिक को आपको अच्छी तरह समझने के लिए पहले मेरा पिछला वीडियो वो सब देखना पड़ेगा, सिलोजिज्म 1 और 2 जो भी मैंने अपलोड किया है, उसमें इधर और का कंसेप्ट डिटेल से, हर का हॉल का केस में कैसे बनते हैं स्टेटमेंट वेन डायग्राम, फिर सम के केस में, नो के केस में, है ना, ये सब मैंने उसमें बनाया हुआ है, ठीक है जी। तो वहाँ के देख करके आप पहले तब देख लेंगे, अच्छी तरह समझ लेंगे उसको, तब इसको आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। और ये टॉपिक सिर्फ बैंक के एग्ज़ाम में ही पूछे जाते हैं, बैंक पीओ हो गया, है ना, बैंक क्लर्क में भी हो सकता आ जाए, मेंस लेवल के पेपर में आते हैं, प्री लेवल में नहीं आते, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगे हमारे वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।